Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimrali, your chemistry teacher, and today we are going to discuss discovery of the neutron from the chemistry book by Azim Academy. हम सबसे पहले उसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में चैडविक ने क्या किया, 1932 के अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी बेस पे 1935 में उसको नोबेल प्राइज मिला था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या, एक बेरिलियम का टारगेट लिया, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल जैसे ही बम्बार्ड करवाया तो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। लेकिन इसको अगर हम डिटेल से समझे तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स, जिनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास उनका 4 होता है, ये अल्फा पार्टिकल अगर फॉल करवाने हैं तो फॉल करवाने से पहले हमारे पास एक सोर्स है पोलोनियम का। ये पोलोनियम सोर्स से ओरिजिनेट होंगे, यानी पोलोनियम रेडियोएक्टिव मटेरियल होगा। उस रेडियोएक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल्स का इमिट होना, और ये फिर अल्फा पार्टिकल्स का इमिट होने के बाद बेरिलियम टारगेट के ऊपर फॉल करना। जैसे ही बेरिलियम के ऊपर फॉल करेंगे, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास इस वक्त 9 है, इसके ऊपर फॉल करेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। और न्यूट्रॉन का बेसिकली अगर हम देखें तो उसको एन सिंबल से जाहिर करते हैं, जिसके नीचे 0 है और ऊपर क्या है, 1 है। और साथ में हमारे पास कार्बन प्रोड्यूस होगा जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा और मास क्या होगा, 12। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन को देखा जाए तो सबसे पहले पॉइंट वही हम डिस्कस करते हैं कि अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा। जब हमने प्रोटॉन्स को या हमने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, स्पेसिफिकली बेंडिंग होती है उनकी। लेकिन जब हमने न्यूट्रॉन को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तो उसने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। किसी किस्म का रिस्पॉन्स ना शो करने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, बल्कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। जब एक न्यूट्रॉन डिकम्पोज होता है तो हमारे पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो की फॉर्मेशन होती है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आप केमिकल इक्वेशन लिखें कि न्यूट्रॉन कैसे डिकम्पोज होता है। न्यूट्रॉन के डिकम्पोज होने से न्यूट्रॉन जो कि 0 1 है डिकम्पोज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन यानी +1 और ऊपर 1 लिखा होगा, ये P के नीचे +1 है जबकि ऊपर बेसिकली 1 लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जिसके नीचे -1 है और ऊपर 0 है, प्लस न्यूट्रिनो जिसके नीचे भी 0 है और उसके ऊपर भी 0 है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ये कब प्रोड्यूस होंगे, जब एक न्यूट्रॉन डिकम्पोज होता है। और अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो है जब किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल करते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन का बाइस नहीं बनते और इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो जब किसी भी चैम्बर से पास करेंगे तो कोई प्लस इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव इसको रिपेल नहीं कर रहा, कोई रास्ते में रोकने वाला नहीं है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं है। और अगर मैं बात करती हूँ 6 पॉइंट की, तो 6 पॉइंट में हम न्यूट्रॉन्स डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन्स 2 तरह के होते हैं। एक न्यूट्रॉन जिनको फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन जिनको स्लो न्यूट्रॉन कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फास्ट न्यूट्रॉन की, तो फास्ट न्यूट्रॉन ऐसे न्यूट्रॉन्स हैं जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, जबकि स्लो न्यूट्रॉन ऐसे न्यूट्रॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे। फास्ट जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और फास्ट न्यूट्रॉन जब भी स्ट्राइक करते हैं तो हमेशा अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब स्लो न्यूट्रॉन किसी चीज़ के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो बीटा एंड गामा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जहाँ तक बात आती है इन दोनों की एग्जांपल्स की, तो अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन की बात करें तो फास्ट न्यूट्रॉन जो कि 0 1 है बेसिकली, वो इस टाइम नाइट्रोजन 714 जिसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड मास उसका 14 है, उसके ऊपर बम्बार्ड कर रहा है। तो जैसे ही हम उस चीज़ के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं। एक, हमारे पास बोरोन प्रोड्यूस होगा, प्लस हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है लेकिन इस टाइम उसका जो मास है वो हमारे पास 11 है, प्लस अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम जिसका दूसरा नाम है 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 उसका मास है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्लो न्यूट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पीड है उसकी, और इसके अलावा हमारे पास ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट 1। और इनके नतीजे में या तो बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं या गामा रेडिएशन, जिसमें बेस्ट एग्जांपल उन्होंने कॉपर की दी हुई है। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर इसको 29 है और मास इसका 65 है, उसके ऊपर मैं स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवा रही हूँ तो मेरे पास एक कॉपर तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस टाइम उसका मास 65 से 66 में शिफ्ट हो गया और ये एक रेडियो एक्टिव
हमारे पास कॉपर है। ये रेडियोएक्टिव कॉपर जो है ये फ़ौरन हमारे पास अपनी फॉर्म चेंज कर जाएगा, फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा जिंक के अंदर। जिंक का एटॉमिक नंबर इस वक्त 30 है और उसका मास जो है वो 66 होता है। प्लस हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल्स रिलीज होंगे, -1 और 0 उनके ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो एक टेबल है जो इनके कंपैरिजन को शो कर रहा है, जिनमें सबसे पहले पार्टिकल्स के नाम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर चार्जेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और अगर मैं बात करती हूँ प्रोटॉन की, तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। और अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रॉन्स की, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर रिलेटिव चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, प्रोटॉन पे चार्ज +1 एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है। मैसेस को अगर डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻31 है, जबकि अगर प्रोटॉन की मैस की बात करूं तो 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻27 है। जबकि लास्ट अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो उसका मैस 1.6750 मल्टीप्लाई 10⁻27 है। मैसेज को अगर AMU में कन्वर्ट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो 5.4858 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 कहलाएगा। जबकि अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो उसका जो मैस है AMU में वो 1.0073 है। ये बोर्ड का MCQs भी है। और अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रॉन की तो 1.0087 है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।